हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा चित्तौड़ का किला। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो पीडीएफ होगी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चित्तौड़ का किला। आज का टॉपिक रहेगा हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कहाँ है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बहुत ही विशाल किला है। और किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांगद मौर्य ने। कब करवाया कि अगर बात आ जाए तो 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में। एक बार लिखना नहीं है आपको, समझ लीजिए। तो 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। कुमारपाल प्रबंध एक ग्रंथ है, उसके अनुसार बताया जाता है कि जिसका निर्माण है वो इसी के नाम पर, यानी कि चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और अपने ही नाम पर इसे चित्तौड़गढ़ नाम दिया था, ऐसा बताया जाता है। तो इसके उपनाम क्या है? इसे बोला जाता है राजस्थान का गौरव। कौन सा किला है जो राजस्थान का गौरव कहलाता है? तो चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव कहलाता है। दक्षिण सीमा का प्रहरी, यानी कि दक्षिण से होने वाले आक्रमणों का जो मजबूत जो किला है, जो प्रहरी है, वो कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला है। चित्रकूट दुर्ग इसको इसके नाम से ही बुलाया जाता है। मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार भी से बोला जाता है। बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखिए, ये नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का गौरव कौन सा किला कहलाता है? तो पठार अगर पूछ लिया जाए कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो कौन सी पहाड़ी पर है? कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पठार पर है? तो मेसा का पठार। कौन सा? मेसा का पठार। तो मेसा के पठार पर ये स्थित है। इसका आकार अगर पूछ लिया जाए तो वहल मछली के अनुसार, किसके अनुसार? वहल मछली के ये समान है। गंभीरी और बेड़च दो नदियां हैं, उनके संगम पर ये क्या है? स्थित है। गंभीरी और बेड़च नदियां पूछ ली जाए तो गंभीरी और बेड़च। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिसके बारे में एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूरी पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं कहावत के बारे में। तो इसके बारे में कहावत भी है, अबुल फजल ने कही थी कि अन्य सभी दुर्ग तो क्या है? नंगे हैं, और ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है, क्योंकि इसके जो दीवारें हैं वो बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही चौड़ी और मजबूत दीवारें हैं। इसलिए इस किले के बारे में अबुल फजल ने ऐसा कहा। तो विशेषता अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो यही है। यहाँ कृषि का कार्य बताया जाता है कि इतनी ज्यादा विशाल तो कृषि होती नहीं है, लेकिन जो दुर्ग है उसके बाहर का जो एरिया, जो खाली जमीन है, उसमें बताया जाता है कि खेती हो जाती थी। तो इसमें क्या होता था? खेती का कार्य भी इसलिए इसमें होता था। तो सर्वाधिक साके और जो जोहर हुए वो किस में हुए? चित्तौड़गढ़ में हुए। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित जो दरवाजे हैं, इसमें 7 दरवाजे हैं, जिसमें कोई गणेश पोल है, कोई जोहला पोल है, कोई राम पोल है, ये सारे पोल इसमें आगे आएंगे। तो बात एक और है इसमें कि रावत बाघ सिंह का स्मारक भी है इसमें। तो पांडन पोल जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पांडन पोल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मुख्य प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ की यहाँ छतरी भी है, वो भैरवकुल पोल आएगा। इसमें जो 7 पोल मैंने बताया ना, कितने पोल है? 7। तो इसमें एक भैरव पोल है, जहाँ किसकी छतरी है? कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। इसमें मंदिर है, जैसे तुलजा भवानी का मंदिर हो गया। तुलजा भवानी का मंदिर किसमें है? इसी दुर्ग में है। तुलजा भवानी नोट नहीं करना है, एक बार आपको समझ लीजिए। तुलजा भवानी एकलिंग जी का मंदिर है, जो कुंभा ने बनवाया था, ऐसा बताया जाता है। श्रृंगार चबरी मंदिर है, शिव मंदिर भी है। ये तो हो गई इसमें प्रवेश द्वार और मंदिर की बात। तो इसमें कुछ प्रमुख महल भी है। किसमें? चित्तौड़गढ़ के किले में महल है। कौन सा? जैसे कि फतेह प्रकाश है, अढाना है, नवलखा है, ये सारे क्या है? महल भी इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए चित्तौड़ का किला, उसके बाद इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, साथ साथ नोट करते रहिए, आपको याद हो जाएगा साथ साथ ही। तो देखिए, बात करने वाले हैं हम किसके बारे में? चित्तौड़ के
किले के बारे में, तो कहाँ है? लिखो चित्तौड़गढ़ जिले में। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में लिख रहे हैं हम ताकि हमें याद रहे। कहाँ स्थित है? तो लिख लीजिए चित्तौड़गढ़। बताइए कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। कब करवाया? 7वीं शताब्दी में। तो फिर लिखिए निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने कब करवाया? तो 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में। ठीक है, निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में। तो इसके उपनाम क्या क्या है? पहले कुमारपाल प्रबंध वाली बात नोट कर लेते हैं। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माता हैं ये चित्रांगद मौर्य। तो ब्रैकेट में एक बात लिख लीजिए, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। लिखिए कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माता कौन है? तो चित्रांगद मौर्य। इसके उपनाम नोट कर लीजिए। अब चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ के उपनाम, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। चित्तौड़गढ़ के उपनाम ऊपर मेन हेडिंग लगा के चित्तौड़गढ़ का किला, उसके नीचे लिख लीजिए उपनाम। तो राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर। लिखो राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। और क्या नाम है इसके? तो दुर्गों का सिरमौर। लिखो तो दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर। दक्षिणी सीमा का प्रहरी। दक्षिण सीमा का प्रहरी। दक्षिण सीमा का प्रहरी। और कौन सा नाम है इसका? चित्रकूट दुर्ग। लिखो चित्रकूट दुर्ग। चित्रकूट दुर्ग। तो मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार लिख लीजिए। मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार। मेन तो यही है। तो देखिए, बात करें हम चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ का किला स्थित कहाँ है? चित्तौड़गढ़। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कब करवाया? 7वीं शताब्दी में करवाया। तो किसके अनुसार? कुमारपाल। अगर पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया, किसके अनुसार? तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। उपनाम देखिए, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर यानी कि दुर्गों में श्रेष्ठ, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, चित्रकूट दुर्ग और मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार। तो ये सारे क्या रहेंगे? इसके उपनाम रहेंगे। अब बात करते हैं हम, ये कौन से पठार पर है, किन नदियों पर है, जो कौन सी नदियां इसके संगम की बात करते हैं। तो देखिए हेडिंग यही रखनी है, चित्तौड़ का किला। तो देखिए बात करते हैं हम पठार के बारे में। तो पठार कौन सा है? मेसा का पठार। लिखिए मेसा का पठार। पूछ लिया जाए कि चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए ये मेसा के पठार पर स्थित है। नदियां की कौन सी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है या चित्तौड़ का किला स्थित है? तो गंभीरी व बेड़ज। तो नदियां लिख लीजिए गंभीरी व बेड़ज। नदियां गंभीरी एवं बेड़ज, ये हो गई नदियां। तो नेक्स्ट देखो, आकार कैसा है? तो वही लो मछली के अनुसार। लिखो आकार, और आकार में लिख दो वही लो मछली के अनुसार।
व्हेल मछली के अनुसार। चित्तौड़ का किला पठार अगर पूछ लिया जाए तो मेसा का पठार। नदियां गंभीरी व बेड़च। आकार कैसा है तो व्हेल मछली के अनुसार। कहावत कौन सी है कि अन्य सभी दुर्ग तो क्या है नंगे हैं, और यह जो बख्तर बंद है। इंपॉर्टेंट है। बाकी एक कहावत और भी है, गढ़ तो चित्तौड़ का है, बाकी सब तो गडैया है। तो अबुल फजल का कथन लिख लेते हैं। लिखो, अन्य दुर्ग तो क्या है नंगे हैं। कहावत लिख सकते हो, कहावत लिख लीजिए, हमें याद रह जाए ये बात। अन्य सभी दुर्ग तो क्या है नंगे हैं। अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं, और यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो लिखो, यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद। तो ये कहावत जो है किस दुर्ग के बारे में है तो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में है कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे और ये क्या है बख्तरे बंद है। तो पूछ लिया जाए कथन किसका है तो अबुल फजल का है। याद रहेगी बात, लिख लीजिए, यह कथन अबुल फजल का है। अबुल फजल का। किसका है रे कथन अबुल फजल का। तो देखिए चित्तौड़ के किले की और भी विशेषताएं देखेंगे। इसका पुनर्निर्माण बताया जाता है माणा कुंभा ने करवाया 15वीं शताब्दी में। जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। पुनर्निर्माण की अगर बात आई तो ही लिखना है आपको, तो याद रखिए। इतनी बात याद हो गई। पठार कौन से पठार पर मेसा के पठार पर। नदियां कौन सी हैं तो गंभीरी व बेड़च। आकार कैसा है चित्तौड़ के किले का तो व्हेल मछली के अनुसार। अन्य सभी दुर्ग तो नंगे और ये बख्तरबंद है। कहावत है अबुल फजल की। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए नेक्स्ट अगर बात करें हम इसके पुनर्निर्माण की तो माणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया तो 15वीं शताब्दी में करवाया। नोट कीजिए, पुनर्निर्माण लिख सकते हैं। ये पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए पुनर्निर्माण लिखो। माणा कुंभा ने पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने महाराणा कुंभा। शताब्दी पूछ ली जाए तो 15वीं शताब्दी। शताब्दी की अगर बात हो तो 15वीं शताब्दी। तो देखिए विशेषता की अगर बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि आवासीय किला जिसे बोल सकते हैं। लिविंग फोर्ट समझ में आए तो वो भी लिख सकते हो, आवासीय किला समझ में आए तो वो भी लिख सकते हैं। तो कर लेते हैं स्टार्ट ये कि विशेषता क्या थी। तो विशेषता लिख लीजिए जो अभी हमने देखा है कौन सा कि पुनर्निर्माण तो किसने करवाया माणा कुंभा ने करवाया 15वीं शताब्दी में करवाया। तो विशेषता लिखो जो अभी मैंने बात की है कि राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या बोलते हैं आवासीय किला। नोट कर लेते हैं इस बात को। तो विशेषता लगा लीजिए कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। तो लिखो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट ये जिसे बोलते हैं लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला। आवासीय किला तो एकमात्र किला जिसमें कृषि यानी कि मैंने बताया ना जो बाहर वाला जो ग्राउंड है उसमें क्या होती थी खेती होती थी, यानी कि चारों ओर का जो परकोटा है। महल के बाहर जाकर जो कुछ विशेष बाग बगीचा बोल सकते हैं या फिर जो खाली जमीन पड़ी रहती थी उसमें क्या कर लिया करते थे खेती। तो एकमात्र किला जिसमें क्या होती थी खेती। तो लिख लीजिए बात, राजस्थान का एकमात्र किला, राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें खेती होती थी। खेती या कृषि कार्य होता था।
तो सर्वाधिक साकी व जौहर वाला जो किला है वो कौन सा है? चित्तौड़ का किला है। तो लिख लीजिए सर्वाधिक साकी और सर्वाधिक जौहर। सर्वाधिक साकी एवं सर्वाधिक जौहर। जौहर वाला जो किला वो यही है। तो चित्तौड़ का किला पढ़ रहे हैं। पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया, 15वीं शताब्दी में करवाया। विशेषता की अगर बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी कि आवासीय किला है। राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें क्या होती है? खेती होती है, कृषि का कार्य होता था। तो एकमात्र साकी व जौहर वाला किला कौन सा है? चित्तौड़ का किला। तो सर्वाधिक, एक तो साका नाम आया है, एक जौहर नाम आया है। जो ऐसे नाम आएंगे वो मैं आपको हमेशा बताती चलूंगी कि ये होते क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि जौहर की, जल जौहर, अग्नि जौहर, जौहर। तो युद्ध के पश्चात यानी कि युद्ध के पश्चात जब राजा हार जाता था, राजा हार जाता था तो उसकी रानी आत्मसम्मान के लिए यानी कि अपनी रक्षा के लिए उन अत्याचारों यानी कि दूसरे राजा के अत्याचारों से बचने के लिए क्या कर लेती थी? अपने देवी देवताओं की पूजा करके आग में कूद जाती थी। उसे क्या बोलते हैं? जौहर। ठीक है, यानी कि पवित्रता कायम रखने के लिए या अत्याचारों से बचने के लिए रानियां जो अपने देवी देवताओं को पूजती थी और उसके बाद आग में कूद जाती थी। तो वो तो हुआ जौहर। लिखना चाहिए वो लिख सकता है एकदम इजी भाषा में। आत्मसम्मान के लिए ये पूछा नहीं जाता कि जौहर क्या होता है, लिखिए। साका क्या होता है, लिखिए। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं तो मेरे ध्यान होना चाहिए कि जौहर होता क्या है। तो आत्मसम्मान के लिए, अपनी रक्षा हेतु, अपनी रक्षा हेतु, अपनी पवित्रता कायम रखने के लिए, अपनी पवित्रता कायम रखने के लिए रानियां अपने देवताओं, अपने देवी देवताओं की पूजा करके मरने का निश्चय करती थी या मरती थी। वो तो क्या होगा? जौहर होगा। क्या होगा? जौहर। तो अब बात करते हैं साके की। तो साका क्या होता है? तो केसरिया और जौहर दोनों होता है, यानी कि युद्ध में राजा मारा जाए या केसरी अवस्था वस्त्र धारण करके जब राजा की कोई जिंदा रहने की आस ना हो या जीतने की कोई आस ना बची हो तो वो होगा केसरिया। और केसरिया और जौहर जब दोनों होंगे तो वो होगा साका। तो लिखो साका जब केसरिया और जौहर दोनों होंगे, जब केसरिया एवं जौहर दोनों होते हैं, दोनों होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जब केसरिया और जौहर दोनों होते हैं तो उसे बोलते हैं साका। तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित जो साके हैं, जो जौहर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इतनी बात हमने जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन जिसको पता है ना उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात करेंगे हम जो 7 महत्वपूर्ण पोल हैं, दरवाजे हैं, उनके बारे में। तो कुल दरवाजों की संख्या लिख लीजिए 7। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने पड़ेंगे। कुल पोल कितने? 7। पांडल पोल, जोड़ला पोल, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और भैरव पोल होंगे ना 7। तो लिख लीजिए 7 दरवाजे। या दरवाजों को क्या बोला जाता है? पोल भी लिख सकते हैं। लिखिए कुल दरवाजे, कुल दरवाजे कितने? 7। या कुल पोल भी लिख सकते हैं। तो पहला लिखिए कौन सा?
लिखना स्टार्ट करेंगे कि पांडन पोल और जोड़ला पोल। नंबर 1 लगा लीजिएगा तो हमें पता चल जाए पांडन पोल। नंबर 2 जोड़ला पोल। राम पोल। लक्ष्मण पोल। हनुमान पोल। कितने हो गए? हनुमान पोल भी है, लक्ष्मण गणेश, पांडन जोड़ला, रामपोल, लक्ष्मण, हनुमान। गणेश पोल नहीं हुआ, लिखो गणेश पोल और भैरव पोल। भैरव पोल। तो ये तो सब क्या है? कुल 7 दरवाजे हैं। तो जो रावत बाघ सिंह है उसका स्मारक है कहाँ? पांडन पोल। यानी कि जो ये पांडन पोल है ना, तो ये स्टार्टिंग में हो गया। तो पता ही है जब स्टार्टिंग होगा तो प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार तो जो स्टार्टिंग में है वही होगा। तो यहाँ क्या है? जो रावत बाघ सिंह थे उनकी छतरी है। तो लिख भी सकते हैं रावत बाघ सिंह का स्मारक है। इसमें लिख लीजिए रावत बाघ सिंह का स्मारक। बाघ सिंह का स्मारक। रावत बाघ सिंह का स्मारक। जो पांडन पोल है मुख्य प्रवेश द्वार है, ये मुख्य प्रवेश द्वार। क्या है? ये मुख्य प्रवेश द्वार है। तो कल्ला राठौर की छतरी है भैरव पोल के पास। किसके पास है? इसके पास। यहां या फिर इसके पास लिख लीजिए, इसके पास राठौड़ कल्ला या कल्ला राठौड़ का स्मारक है। तो 7 पोल में से भी 2 बातें ऐसे निकल के आ गई जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए पांडन पोल, जोड़ला पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। तो पांडन पोल तो है मुख्य प्रवेश द्वार, रावत बाघ सिंह का स्मारक है। और भैरव पोल इसके पास क्या है? राठौर कला का स्मारक है। तो अब हम बात करेंगे प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो इसी में, इस किले में क्या है? मंदिर भी है। तो यानी कि ये बहुत विशाल किला है। इसी बात से हम ये आइडिया लगा सकते हैं, जिसमें इतने दरवाजे हैं, मुख्य महल भी है, इसके अंदर मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर भी है यहाँ। तो देखिए सबसे पहले प्रमुख मंदिर लिख लीजिए। तुलजा माँ तुलजा भवानी का भी मंदिर है। प्रमुख प्रमुख जो मंदिर है उनकी बात हम करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए इसमें प्रमुख मंदिर के बारे में। तो प्रमुख मंदिरों की अगर हम बात करें तो तुलजा भवानी का मंदिर है, ये बनवीर द्वारा बनवाया गया था। तो लिख लीजिए तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर। मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो बनवीर द्वारा निर्मित लिख सकते हैं, बनवीर द्वारा निर्मित। बनवीर द्वारा निर्मित। तो एकलिंग जी का मंदिर भी है, वो किसने बनवाया था? बनवीर ने नहीं बनवाया था, वो बनवाया था कुंभा ने। तो लिखिए एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर वो बनवाया था कुंभा ने, या कुंभा द्वारा निर्मित लिखें। कुंभा द्वारा निर्मित। तो श्रृंगार चबरी मंदिर भी है, बेलका द्वारा जो निर्मित है। किसके द्वारा? यानी कि जो कुंभा थे ना, कुंभा, उसका कोषाध्यक्ष था कौन? बेलका। तो श्रृंगार चबरी मंदिर भी है, लिखिए श्रृंगार चबरी मंदिर।
श्रृंगार चबरी मंदिर इंपॉर्टेंट है उनके। हम किसने बनवाया वो लिखेंगे। अद्भुत शिव जी का मंदिर भी है जो किसने बनवाया था, रायमल द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो लिख लीजिए अद्भुत शिव जी का मंदिर। अद्भुत बताया जाता है इसे, अद्भुत ही है ये, अद्भुत शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था रायमल के द्वारा। तो रायमल द्वारा निर्मित, रायमल द्वारा निर्मित। श्रृंगार चवरी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिसको लिखना है बेल का लिख लीजिए, कोषाध्यक्ष है कुंभा का, बेल का द्वारा निर्मित। अद्भुत शिव जी का मंदिर जो है रायमल जी के द्वारा निर्मित है। तो देखिए एक इसमें है कालिका माता का मंदिर। अन्य जो वो एक और विशेष है कालिका माता का मंदिर। कौन सी माता, कालिका माता। तो एक है 27 मंदिर, यानी कि वो जो 27 जैन मंदिर है वो समूह है। एक मीरा मंदिर भी है इसमें, तो लिख लीजिए 27 मंदिर। 27 का अर्थ क्या है, उसमें 27 जैन मंदिर है, लिख लीजिए 27 मंदिर बोला जाता है उसको, 27 मंदिर। और क्या इंपॉर्टेंट है, एक मीरा मंदिर भी है, लिखना चाहे वो लिख सकता है। मीरा, इसमें से भी इंपॉर्टेंट एकलिंग जी का मंदिर है, श्रृंगार चवरी और 27 मंदिर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए या तो आपको सारे रखने हैं, तो देखिए तुलजा भवानी का मंदिर बनवीर द्वारा निर्मित, एकलिंग जी का मंदिर कुंभा द्वारा निर्मित, श्रृंगार चवरी मंदिर बेलका द्वारा निर्मित, अद्भुत शिव जी का मंदिर रायमल द्वारा निर्मित, कालिका माता का मंदिर और है 27 मंदिर और मीरा मंदिर, ये सारे क्या है इसमें मंदिर है। अब हम बात करेंगे प्रमुख महल के बारे में, तो लगाइए हेडिंग प्रमुख महल। पहले समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे, तो लिखिए प्रमुख महल। प्रमुख महल तो फतेह प्रकाश महल है, पद्मिनी महल है, गोरा बादल महल है, लाखोटा कंवर पदा और नवलखा भंडार, ये सारे क्या है इसमें प्रमुख महल है। तो सबसे पहले लगा लीजिए फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, महल कौन से किले में है वही लिखवा रही हूँ सिर्फ। फतेह प्रकाश महल लिखने की आवश्यकता है क्या, एक के आगे लिख दिया आप समझ जाएंगे। फतेह प्रकाश महल और कौन सा है, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, गोरा बादल महल, लाखोटा बारी लिखो, लाखोटा बारी, ये सारे क्या है, तो ये महल के ही नाम है। कंवरपदा महल और नवलखा लिखिए, नवलखा, नवलखा महल भी है, नवलखा बावड़ी भी है, एक और है जो अहाड़ा है, तो ये अहाड़ा को हिंगोला महल भी बोला जाता है, लिख लीजिए अहाड़ा हिंगोला। अहाड़ा हिंगोला महल। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें प्रमुख मंदिर के बारे में, तो प्रमुख मंदिरों में हमने क्या पढ़ा था कि तुलजा भवानी का मंदिर, श्रृंगार चबरी मंदिर, अद्भुत शिव जी का मंदिर और कालिका माता मंदिर और 27 मंदिर, इन सब के बारे में हमने बात की थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो किसके बारे में, प्रमुख महल के बारे में। प्रमुख महल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो है फतेह प्रकाश महल, कौन सा है, फतेह प्रकाश महल। उसके बाद पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, लाखोटा बारी और जो कंवरपदा है ये भी क्या है, एक महल का ही नाम है। आगे देखिए नवलखा
भंडार भी है ना नवलखा, तो नवलखा भंडार भी है, नवलखा महल भी है, नवलखा बावड़ी भी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है चित्तौड़ में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बात करते हैं अब इसकी प्रमुख इमारतों के बारे में। तो लगा लीजिए हेडिंग, चित्तौड़गढ़ का किला में लिख लीजिए चित्तौड़ दुर्ग में अवस्थित इमारतें। अवस्थित इमारतें लिख सकते हैं। अवस्थित इमारतें लिख सकते हैं। तो इसमें इमारतों में लिखिए, एक तो विजय स्तंभ है और एक क्या है, कीर्ति स्तंभ है। तो इन सब के बारे में हम बात इसमें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ के बारे में, या फिर विजय स्तंभ एक साइड में लिख लीजिए, कीर्ति स्तंभ एक साइड में लिख लीजिए। तो लिखिए, लिखिए विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। नेक्स्ट लिखना हो कीर्ति स्तंभ। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। 1440 से 48 के मध्य करवाया। समर्पित है भगवान विष्णु को। ऊंचाई 122 फीट, मंजिल है 9। शिल्पी माने जाते हैं जेता नापा और पुंजा को, पुंजा और पोमा को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। निर्माण, निर्माण में देखिए कुंभा, कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य ईस्वी हो गई। समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को। समर्पित भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है। ऊंचाई है 122 फीट। लिखो ऊंचाई 122 फीट, मंजिला 9 है। तो मंजिल लिखे 9। तो इसके शिल्पी कौन है? तो जेता नापा पुंजा और पोमा। लिखें जेता नापा पुमा और पुंजा। अब बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। तो निर्माण तो जीजा शाह ने करवाया था, या पुण्य सिंह भी जिसका नाम आ जाता है। तो लिख लीजिए कीर्ति स्तंभ में क्या लिखेंगे? निर्माण लिख लीजिए सबसे पहले तो जीजा शाह ने। निर्माण जीजा शाह, या पुण्य सिंह भी इसका नाम मिल जाता है, पुण्य सिंह भी नाम आ जाता है। समर्पित किसे है? तो आदिनाथ भगवान को। ऊंचाई है 75 फीट और मंजिला कितना है? 6। तो नोट कर लीजिए समर्पित आदिनाथ, समर्पित है आदिनाथ को। मंजिला कितना है? 6 मंजिला है। ऊंचाई 75 फीट, ऊंचाई में लिखो 75 फीट और मंजिल 9। तो बात करें हम विजय स्तंभ के बारे में। निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है। 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण कार्य करवाया गया। मंजिला पूछा जाए तो 9 है। ऊंचाई पूछी जाए तो 122 फीट है। शिल्पी जेता नापा पोमा और पुंजा। बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ की। तो जैन कीर्ति स्तंभ निर्माण जीजा शाह या पुण्य सिंह इनका नाम है। समर्पित आदिनाथ। ऊंचाई है 75 फीट और मंजिला है 6। तो आगे की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं इसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़। थैंक यू सो मच गाइज।